बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते भी हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर पढ़ने का समय कौन सा सही है। कितने बच्चे जो हैं इसमें सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, एकदम सुबह उठ जाते हैं, ठीक है, एकदम 6 बजे 7 बजे के करीब में उठ जाते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना। और कितने ऐसे हैं जो लेट तक पढ़ाई करते हैं, 5 बजे 6 बजे 8 बजे। वाह भाई, मैंने पढ़ा हुआ था यहाँ पे कि जो लीजेंड होते हैं, वो यहाँ पर क्या लीजेंड जानते हैं ना किसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत लीजेंड आदमी हो तुम ऐसे, तो लीजेंड वेक अप एट 4 AM आप कह सकते हैं। और जो अल्ट्रा लीजेंड होते हैं, अल्ट्रा मतलब समझ ही रहे हैं, इसके भी फूफा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे अल्ट्रा लीजेंड लोग होते हैं ना, खतरनाक वाले नेक्स्ट लेवल वाले लोग होते हैं, तो ये लोग जितने बजे जगते हैं उतने बजे ये लोग सोने जाते हैं। दे स्लीप एट 4 AM। तो मैं यहाँ पर लीजेंड लोगों की गिनती में नहीं आता हूँ, मैं अल्ट्रा लीजेंड लोगों की गिनती में आता हूँ, ठीक है। जहाँ पूरी दुनिया 4 बजे उठती है तो वहाँ हम 4 बजे सोने जाते हैं, ठीक है। इसी पे एक छोटी सी बात बताते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते भी हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर पढ़ने का समय कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखो, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ये बात मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में है, कोई बच्चा 10वीं क्लास में है, कोई 12वीं में है, ग्रेजुएशन में है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, एसएससी की, बैंकिंग, रेलवे, वो भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी भी परीक्षा की, तो वो अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो उन सबको एक छोटा सा मेरा संदेश होगा, छोटा सा एक पॉइंट है मेरा कहने का, बस ये कि देखिए, पढ़ने का जो समय होता है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी समय में पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, जिस स्थिति में आपने अपने आप को ढाल रखा हो। अगर आप कोटा में जाएंगे तो वहाँ पर जाए, कोटा चले जाइए, आप मुखर्जी नगर में ही आकर देख लीजिए, तो रात रात भर यहाँ पे लाइब्रेरी खुली रहती हैं और बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कई ऐसे जगह पर है, आप गांव में उल्टा चले जाइए, वहाँ पे तो गांव में रात में पढ़ाई नहीं होती है, जो बच्चे होते हैं वो शाम में या दिन में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चों के द्वारा अपना अपना माहौल बना दिया गया है, और इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। जिसका जिस हिसाब से आपका, जब आपका बॉडी अलाउ करे, जिस तरीके से आपने अपने आप को ढाल रखा है, वो मेरे भाई बेहतर होता है। हालांकि एक बात सत्य है यहाँ पे कि सुबह उठकर पढ़ाई करने से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद रहती हैं, या सुबह का पढ़ा हुआ इंसान जो है वो ज़्यादा समय तक रिटेन रख पाता है, वो एक मेमोरी की मेरे भाई बात है यहाँ पे, ठीक है। बट मेरी अगर खुद की बात करोगे तो पिछले 8 से 10 सालों में मैंने अपने आप को ऐसा ढाल रखा है कि मुझे सुबह के 3-4 बजे के पहले नींद ही नहीं आता है, ठीक है। और नींद नहीं आता है तो बस नहीं आता है, तो मुझे रात में काम करना अच्छा लगता है। इसकी एक छोटी सी कहानी भी थी, इसके पीछे का एक छोटा सा राज भी है, और वो राज यहाँ पर ये है कि जब हम लोग 12th क्लास में थे तो हम 3 दोस्त थे। आज शायद वो मेरे दोस्त अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं था यहाँ पर, चूँकि आप मेरा नाम जानते ही हैं, दूसरा मेरा दोस्त था एक सूरज था, और तीसरा हमारा एक शिवेंदु था, ठीक है। शिवेंदु बहुत अच्छा था पढ़ाई करने में, तो हम तीनों दोस्त होते थे यहाँ पे। तो ये वाला जो है ना, ये खतरनाक लेवल का, नेक्स्ट लेवल का बंदा ही है सूरज, अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट लेवल का बंदा है। तो हम लोग दिन भर, मतलब ये शिवेंदु ऐसा था कि अपना रूम लॉक कर लेगा और पढ़ाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। इसको दुनिया के मोहमाया से मतलब नहीं है, खाना है और पढ़ाई करना है, खाना है और पढ़ाई करना है, और मैथ्स के सवालों की धज्जियाँ उड़ानी है, ठीक है। तो बहुत पढ़ाई करने में शिवेंदु बहुत शानदार, बहुत होशियार बच्चा, बहुत ब्रिलियंट जिसे आप कह सकते हैं। सूरज और हम जो थे वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये थोड़ा नया नया मोबाइल जब भी लॉन्च होगा तो इसको खरीदने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई में, हाँ बहुत अच्छा था, पढ़ाई में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाकी दुनियादारी में भी थोड़ा ये उसी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो सूरज को मैं जब भी देखूंगा दिन में तो यहाँ गाना वाना सुन रहा है, पढ़ाई कर रहा है लेट के अपना, तो मतलब भाई थोड़ा और पढ़ाई कर लो, अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरी रात अपनी है। तो ये भाई दिन विन में जैसे तैसे करके अपना दिन काटेगा। लेकिन खास बात यहाँ पर ये होती थी कि जब ये एक लाइन बोलता था कि पूरी रात अपनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी रात वाकई में पढ़ाई भी करता था। जब मैं शुरू में था तो मुझे 1 बजे 1:30 बजे के करीब में नींद आ जाती थी, लेकिन जब मैं इन 2 दोस्तों के संगत में आया ना, तो मुझे 4 बजे भी ऐसा लगता क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। और बिलीव नहीं करेंगे हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग यहाँ पर जो है, हम लोगों ने फिक्स कर लिया था कि अब एग्ज़ाम का पेपर आ गया, अपना बोर्ड का पेपर आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया, तो अब रात रात भर पढ़ाई करनी है। तो हम लोग दिन में सोते थे, मतलब 10 बजे 11 बजे के करीब में हम उठते थे, लेकिन हम लोग पूरी रात खींचते थे। उसका एक फ़ायदा भी होता था कि रात में हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, रात में हमारे पास किसी का फ़ोन नहीं आता था, रात में यहाँ पर पी पा हॉर्न वॉर्न कुछ भी हमें सुनाई नहीं देगा, शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, मेस वाला नहीं आ रहा है, दोस्त रूम पे नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप है और आपकी किताब है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में कोई रूममेट वूममेट रहते हो और जब पेपर आए तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 300 रुपये जो है मेरे भाई जमा कर लिए थे। 300 रुपये सूरज देगा, 300 ये देगा, 300 ये देगा, 900 रुपये हमारे इकट्ठा हो गए। उस 900 रुपये में मेरे भाई हम लोगों ने 400 रुपये की पाउडर वाली दूध लेकर आए थे, 100-150 रुपये की हम चीनी लेकर आए थे मेरे भाई यहाँ पे, और बाकी जो हमारे 350 बच गए तो इसमें हम लोग चाय पत्ती और इलायची बाकी चीज़ लेकर आए थे। और तीनों का मात्र इतना काम होता था यहाँ पे कि भाई रात में कोई भी पर्सन है बस उठे और अपना चाय बना दे, केटल या जो गैस वैस अपना रखा होता था, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सूरज ही उठेगा, चाय बनाएगा और तीनों को एक एक गिलास जो है अपना मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग दे देंगे, ठीक है। उससे क्या रहता है पता है, जब एक इंसान नहीं सोता ना तो दूसरा भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि हम सो जाए। जैसे आप अक्सर देखना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप अकेले हो किसी रूम में हो, तो अकेले अगर आप किसी रूम में पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको 11 बजे नींद आ गई, आप सो जाओगे। लेकिन वहीं उस रूम में अगर 2 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और वो मेरे भाई टेबल पर बैठे हुए हैं, आप 11 बजे सो ही नहीं सकते, आप मेरे से लिखवा लो। ह्यूमन मानसिकता है मेरे भाई, ह्यूमन नेचर है यहाँ पे कि अगर वो तीनों लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर 2 अगर मेरे भाई पढ़ रहे हैं तो तीसरा जल्दी सोएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि सिर्फ वो अकेला व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से सोता है। तो कई बार फ़ायदा होता है रूममेट्स के साथ रहने में, और यहाँ पर ये फ़ायदा हो कि थोड़ा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, कंपटीशन मिलता है। अरे भाई इतना पढ़ रहा है यार, पूरा लग रहा है अलजेब्रा रात भर में निपटा देगा, हम तो पीछे रह जाएंगे, चलो पढ़ते हैं। तो एक पॉजिटिव मतलब इस तरीके से हम लोग करते थे अपना कि बना लिया, चाय बना लिया, पढ़ते रहे, तो बहुत अच्छा आता था। और यही कारण भी था कि जिस तरीके की हमने मेहनत की, तो यहाँ पर मेरे बोर्ड में जो आए थे वो 91% के करीब में हमारे नंबर आए थे। 91.2 मेरा एग्जैक्ट मार्क्स था। ये हमारे बोर्ड का 12th का मेरे भाई नंबर था ये। और जब हम पहली बार गए थे रांची पढ़ाई करने तो हमारा स्कोर कितना था, तो 71% था। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र वो पूरे रात का कमाल था। आज आपसे इसीलिए शेयर किया क्योंकि देखो ज़िंदगी के जर्नी जो है मैं शेयर करते रहूँगा जहाँ जहाँ पे जैसे भी रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, जिससे आपको फ़ायदा मिले, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने का तरीका मिले, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कई बार होता भी है आप लोग अगर रूममेट्स के साथ रहते हैं तो आप उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से जो है चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, किस वे में आप लेकर जाते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। सर आप रांची से पढ़े थे? हाँ जी बिल्कुल, रांची में एक बहू बाजार करके, मतलब जो रांची रेलवे स्टेशन है उसी के बगल में 300 मीटर के जगह पे जो पुलिस थाना है वहाँ पे, तो वहीं हमारा रूम था, वहीं हम रूम लेके रहते थे और पढ़ाई करते थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो यार देखो, माँ बाप तो शिष्टाचार देते हैं, माँ बाप एक तरीके से आपको, आपके अंदर जो है गुण भरते हैं, लेकिन कई ऐसे जो दुनियादारी होती है ना, असली दुनियादारी आपको आपके दोस्त सिखाते हैं, ठीक है। बिगाड़ते भी वही हैं, सुधारते भी वही हैं। मतलब जो भी आप सीखते हैं दुनिया के जितने 100 तरह के लक्षण जितने भी आ गए आपके अंदर में, सारे दोस्तों की वजह से आते हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए कहा भी जाता है यहाँ पर कि मतलब एक जो दोस्त होता है वो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है, पूरी की पूरी जो पुस्तकालय उसके बराबर में होता है, ठीक है। हमारी मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी कि अच्छा संगे रही बत खइबो गोरे पान, बुरे संगे रही बत कटइबो गोरे कान। तो वाली बात हो जाती है कि अगर अच्छी संगत है यहाँ पे तो मतलब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और संगत ही अगर आपकी बुरी है तो आपको अपने दोनों कान कटवाने पड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए,